बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चेंज विद इनाम के साथ आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। आप जानते हैं हमारा ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर इस मकसद के लिए जारी है कि कौम तक पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल को न सिर्फ रखा जाए बल्कि उन तमाम बुनियादी मसाइल का हल भी कौम तक रखा जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही। तुम में से कोई शख्स बुराई को देखे तो उस बुराई को अपने हाथ से रोके। अगर अपने हाथ से नहीं रोक सकता तो अपनी ज़ुबान से रोके, और अगर अपनी ज़ुबान से नहीं रोक सकता तो कम अज़ कम उसको दिल में बुरा जाने। और दिल में बुरा जानने को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़अफ़ुल ईमान, सबसे कमज़ोर तरीन ईमान का दर्जा दिया। हम आम तौर पे जब बुराई का नाम आता है तो हम बुराई से मुराद झूठ लेते हैं, हम बुराई से मुराद बदकारी लेते हैं, हम बुराई से मुराद हसद लेते हैं, कीना लेते हैं, गरूर लेते हैं, तकब्बुर लेते हैं, रऊनत लेते हैं, गुंडागर्दी लेते हैं, झूठ लेते हैं, हम बददियानती लेते हैं, हम खयानत लेते हैं। हम इन तमाम तर उमूर को बदकारी के टाइटल में बंद करते हैं। मगर याद रखिए, बदकारी का मफहूम बहुत क्लियर है और बहुत वाज़े कि अगर मुआशरे में रहने वाले अफराद को उनके बुनियादी हुकूक मुयस्सर ना आ रहे हों तो ये भी बुराई है। याद रखिए, सेहत की सहूलियात मुयस्सर ना आ रही हों तो सेहत की सहूलियात न मिलना ये एक बुराई है। तालीम की सहूलियात कौम को न मिल रही हों तो ये एक बुराई है। अगर बच्चों की, नौजवानों की और मर्द व ख़वातीन की बुनियादी ज़रूरियात पूरी ना हो रही हों तो बुनियादी ज़रूरियात का पूरा ना होना ये बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी बुराई है। और इन तमाम तर बुराइयों को ख़त्म करने के लिए इंसान के पास जितनी इस्तिताअत हो, इंसान के पास जितनी एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो, उसके मुताबिक इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए कि वो उस बुराई को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये एक छोटी सी काविश जो आप तहलका न्यूज़ पर देखते हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान के नौजवानों को बिलखुसूस और पाकिस्तानी कौम को बिलुमूम उनके बुनियादी मसाइल का ना सिर्फ इदराक दिया जाए बल्कि मसाइल के साथ साथ इस नतीजे पर पहुंचा जाए कि उन मसाइल का हल क्या है। हमने अपने आखिरी प्रोग्राम में इस बात को जानने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल क्या हैं, तो हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार मसाइल हैं और हमने ये फैसला किया था कि इन तमाम मसाइल पर तसलसल के साथ हम न सिर्फ बात करेंगे बल्कि उनका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहला और बुनियादी मसला वो पाकिस्तान के अंदर तालीम का है। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में तालीम की सूरत हाल, लिटरेसी रेट, बर्रे आज़म एशिया के अंदर तालीम की सूरत हाल में पाकिस्तान किस जगह पे और किस नहज पे खड़ा है, इस बात को जाना। फिर हमने बजट के एतबार से देखा कि पाकिस्तान में बजट किस तरीके से और बाकी तमाम मुल्कों में और तरक्की याफ्ता मुल्कों में हमने एक कंपैरिजन आपके सामने रखा था कि किस किस तरीके से कौमें तरक्की करती हैं एजुकेशन के ज़रिए। हम अगर तबाही और बर्बादी के धाने पर खड़े हैं, आज अगर हम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, आज अगर हम नाइंसाफ़ी का शिकार हैं, आज अगर हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, आज अगर हम इंतहा पसंदी का शिकार हैं, आज अगर हम तंग नज़री का शिकार हैं, आज अगर हम सेहत की सहूलियात से महरूम हैं, आज अगर हम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, अगर आज हम शऊर से महरूम हैं, तो इन तमाम मसाइल की एक बुनियादी वजह है और वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर तालीम पर तवज्जो नहीं दी जाती। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने तालीम की ज़रूरत और अहमियत पर बात की। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तालीम किसको कहते हैं, तालीम की बुनियादी तारीफ़ क्या है, और उसके साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर तालीमी मसाइल कौन कौन से हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तालीम लफ्ज़ बना है इल्म से।
तालीम का लफ्ज इल्म से बना। इल्म का मानना होता है जानना, आगाही हासिल करना, शऊर हासिल करना। और अगर आप लातीनी जुबान में तालीम का माना जानना चाहें, इल्म का माना जानना चाहें, तो लातीनी जुबान में तालीम कहते हैं नश्व नुमा पाना, परवरिश करना, आगे बढ़ना, फ्लोरिश करना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यह है तालीम का लिटरेरी मीनिंग, जिसको उर्दू में और अरबिक की जुबान में लुग़वी माना भी कहते हैं। आगाही हासिल करना, शऊर हासिल करना। लैटिन में इसको कहते हैं नश्व नुमा पाना, परवरिश करना। अगर आप इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में और इस्तिलाही एतबार से तालीम को जानना चाहें तो बहुत सारे मुफक्किरीन ने तालीम की तारीफ की, और तालीम की तारीफ करते हुए एक मुफक्किर ने यह कहा कि तालीम नाम है वैल्यूज को और कल्चर को और मालूमात को। तीन बातें कही, वैल्यूज नंबर 1, नंबर 2 नॉलेज, नंबर 3 कल्चर। एजुकेशन इज अ सोर्स ऑफ, यानी वो बयान कर रहा है तीन बातों को, कहता है सकाफत, फिर अकदार और उसके साथ साथ मालूमात। इन तीन चीजों को अगली नस्ल तक पहुंचाने का नाम एजुकेशन है। अब कहता है ये ट्रांसफर करता है कल्चर को भी, ये ट्रांसफर करता है वैल्यूज को भी, और ये ट्रांसफर करता है नॉलेज को भी। अगली नस्ल तक, पिछली कौम की तमाम तर चीजों को अगली नस्ल तक पहुंचाना, इसका नाम एजुकेशन है। अगर आप इस्तिलाही एतबार से और इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में तालीम की तारीफ देखें तो वो तालीम की तारीफ की जाती है, तालीम नाम है अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी सिफात और उसकी सिफात के तकाज़ों में मालूमात हासिल करना, इल्म हासिल करना, और उन मालूमात के ज़रिए आसमान और ज़मीन में अल्लाह ताला ने जो कुछ पैदा कर दिया है उन तमाम के बारे में मालूमात हासिल करना इल्म कहलाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उर्फ़ आम में तालीम की तारीफ की एक मुफक्किर ने, और वो कहता है हम अफलातून की तारीफ बयान करते हैं। अफलातून ने एजुकेशन की तारीफ किन अल्फाज में की? वो कहता है तालीम को मुआशरे के मुतवाज़न तंजीम का अमल तालीम कहलाता है। क्या मतलब है इसका? कहता है मुआशरे में तवाज़ुन पैदा कर देना, बैलेंस पैदा कर देना, यह तालीम कहलाता है। यानी किसी भी एतबार से मुआशरे में इंतहा पसंदी ना रहे, किसी भी एतबार से मुआशरे में तंग नजरी ना रहे, रेडिकलिज्म का भी खात्मा हो जाए, एक्सट्रीमिज्म का भी खात्मा हो जाए, और हर शोबे के अंदर तवाज़ुन आ जाए, तो इसको हम तालीम का नाम देते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसी तरह सुकरात ने तालीम की तारीफ की, और सुकरात ने तालीम की तारीफ करते हुए कहा तालीम सच्चाई को तलाश करने का नाम है। तालीम सच्चाई को तलाश करने और सर्च करने का नाम है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इनके अंदर अगर हम देखें तो हमने अब तक जाना तालीम कहते हैं आगाही को, तालीम कहते हैं शऊर को, तालीम कहते हैं नशोनुमा पाना, तालीम कहते हैं परवरिश पाना, आगे बढ़ना, और उसके साथ साथ हमने ये जानने की कोशिश की कल्चर को अगली नस्ल तक पहुंचाना, अकदार को अगली नस्ल तक पहुंचाना और मालूमात को अगली नस्ल तक पहुंचाना, ये तालीम कहलाती है। सच्चाई को तालीम तलाश करना, ये तालीम कहलाती है, और मुआशरे के हर शोबे में एक बैलेंस कायम कर देना, इसका नाम तालीम कहलाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमारा मुआशरा सच्चाई से भी दूर है। वो किसी ने क्या खूब कहा था, दोपहर तक बिक गया हर एक का झूठ, और मैं एक सच लिए रात तक बैठा रहा। या आप झूठ की दुकान खोलें तो हर कोई खरीदने के लिए आ जाएगा, आप एक सच्ची बात करें तो आप सच कह के पछताएंगे कि हमने ये बात सच्ची क्यों कर दी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमारा मुआशरा तवाज़ुन से भी खाली है। हम या तंग नजर हैं या हम इंतहा पसंद हो गए हुए हैं। हर बात में हम इंतहा पसंद हैं। यहां तक इंतहा पसंदी
यहां तक हमारी तबीयतों के अंदर आ गई है कि अगर हम रूटीन की जॉब देखें ना और रूटीन की लाइफ देखें तो हम अपनी रूटीन की लाइफ में भी इंतहा पसंद है। एक जिस्म को अगर 8 घंटे आराम चाहिए सोने के लिए, तो बताइए क्या हम 8 घंटे आराम कर पाते हैं? हम इंतहा पसंद इस एतबार से हैं कि हम मुसलसल वर्किंग करते हैं और कमाने की एक रट हमने लगा रखी है और उसमें हम अपनी सेहत तक को भूल गए हुए हैं। ये एक अंदाज है इंतहा पसंदी का। हम किसी के खिलाफ नफरत करते हैं तो नफरत में हम एक्सट्रीम लेवल तक चले जाते हैं। हम इवन के किसी के साथ हम ताल्लुकात जायज बनाने लगते हैं तो उसमें भी हम